आत्मदृष्टि क्या होती है? आपके ऊपर जब तक किसी सिद्धि, किसी देवी, किसी देवता या फिर आपके इष्ट की कृपा नहीं होती है, ना आपकी कुंडलिनी उठेगी, ना आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। कोई देवता आपके आज्ञा चक्र पे आके वास करके और आपको सारी चीजें दिखाता है। एक तरफ आप देव दृष्टि वाले से चेकिंग कराओ, एक तरफ प्रेत दृष्टि वाले से। प्रेत दृष्टि वाला ज्यादा सिद्धि पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे अघोरी और बहुत सारे दरबार वाले आपको बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं, जो कि एक हफ्ते में आपकी दृष्टि खोल देते हैं। कैसे भाई? मुझे तो 6 साल लग गए। अलग अलग क्लासेस चला रहे हैं कि आत्म दृष्टि पाएं, दिव्य दृष्टि अलग से पाएं, देव दृष्टि अलग से पाएं। देवता कोई आके खड़ा नहीं होने वाला है आपके लिए कि मैं सूर्य देव हूं, मैं शनि देव हूं, मैं शंकर भगवान हूं, मैं माता पार्वती हूं, मैं माता दुर्गा हूं। कि किसी तांत्रिक अघोरी और किसी दरबार में जाके आप दृष्टि ना लें। जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में हमारा विषय ये है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया प्रेत दृष्टि या फिर सिद्धियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा प्राप्त हुई दृष्टि और आत्मदृष्टि क्या होती है। तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। इस विषय पे आज हम इस प्यारे से वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए और इस जानकारी को पूरा प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो देवताओं की दी हुई दृष्टि होती है और आत्मदृष्टि होती है, इसमें कोई हम भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं, हम जो जाप कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव होकर हमें दृष्टि प्रदान कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर जब तक किसी सिद्धि, किसी देवी, किसी देवता या फिर आपके इष्ट की कृपा नहीं होती है, ना आपकी कुंडलिनी उठेगी, ना आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। तो जो भी लोग ये फर्क करते हैं, ये आपको सिखाते हैं कि आत्मदृष्टि और सिद्धियों से दी हुई दृष्टि अलग है, भिन्न है, तो ये चीज गलत है। क्योंकि जब तक आपके दृष्टि पे कोई शक्ति वास नहीं करेगी, तब तक आपको चीजें दिखना इम्पॉसिबल है। आपको चीजें नहीं दिख सकती। लेकिन बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे अघोरी और बहुत सारे दरबार वाले आपको बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं, जो कि एक हफ्ते में आपकी दृष्टि खोल देते हैं। कैसे भाई? मुझे तो 6 साल लग गए। मेरा भी भगवान कृपा करते तो एक हफ्ते में खुल जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ऊपर तो वैसी विशेष कृपा नहीं हुई। औरों पे कैसे? देखिए, वो लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोरी या फिर कोई भी दरबार वाला जो अपना नाम चाहता है, सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, वो आपसे नॉर्मल किसी छोटे से मंत्र की, जिसमें केवल 20 अक्षर हो, उसकी साधना करवाएगा। 5 दिन, 7 दिन, 11 दिनों या 21 दिनों की, जिसमें आपको दृष्टि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी, आपको चीजें दिखने लगेंगी। कैसे? क्योंकि अगर ओरिजिनल दृष्टि ले रहे हो, आत्मदृष्टि आप कह लो या देवताओं की दृष्टि कह लो या सिद्धियों की दृष्टि कह लो, उसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें आपको अपने कुंडलिनी के चक्रास उठाने हैं, उसमें आपको देवताओं से कृपा प्राप्त करनी है। तब कोई देवता आपके आज्ञा चक्र पे आके वास करके और आपको सारी चीजें दिखाता है। ठीक है? आपको सूक्ष्म शरीर प्रदान करता है। लेकिन वो तांत्रिक, वो अघोरी क्या करता है कि आपको किसी भी बीजाक्षर मंत्र की जो है साधना पकड़ा देता है और आपके दृष्टि पे बिना कुंडलिनी उठाए अपनी गंदी शक्तियों से, अपनी मलिन शक्तियों से शक्तिपात करके और आपकी दृष्टि पे प्रेत बैठा देता है। ठीक है? अंतर भी बताऊंगा देवता की दृष्टि से और प्रेत की दृष्टि से देखने में क्या अंतर, आप कैसे अंतर महसूस कर सकते हो। ठीक है? अब इस चीज से आप बिल्कुल सावधान रहें कि किसी तांत्रिक अघोरी और किसी दरबार में जाके आप दृष्टि ना लें। ठीक है? आप साधना करें, लंबी लंबी साधनाएं करें, बड़ी बड़ी साधनाएं करें, दृष्टि पे जो है जोर ना डाल करके प्यारा सा ध्यान लगाएं, पेशेंस रखें अपने अंदर, कभी ना कभी तो परमात्मा देगा। लेकिन ये अगर आपके अंदर भ्रांति है कि नहीं, कोई गुरु आपको कहता है कि हाँ हम देवता से दृष्टि प्राप्त करवा देंगे, हम सिद्धि वाली दृष्टि प्राप्त करवा देंगे, तो इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि आत्मदृष्टि और देव दृष्टि दोनों सामान्य होते हैं, नाम अलग अलग दिए हैं और आजकल के नए नए लोग इसको अलग बना रहे हैं।
अलग अलग क्लासेस चला रहे हैं कि आत्मदृष्टि पाएं, जो है दिव्य दृष्टि अलग से पाएं, देव दृष्टि अलग से पाएं। दृष्टियों के प्रकार होते हैं, दृष्टियों के लेवल्स होते हैं। जैसे त्रिनेत्र होता है जो भूत भविष्य वर्तमान दिखाता है, ज्ञान दृष्टि होती है, ठीक है, दिव्य दृष्टि होती है, भाव दृष्टि होती है, ठीक है। और ये जितने भी हैं, भाव दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, त्रिनेत्र, ये कौन देता है यार? क्या कुंडलिनी के चक्र छठे चक्र पे चला जाता है तो तुरंत आपकी दृष्टि खुल जाती है? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको देवता ही देता है, आपको जो देता है, आपको आपकी सिद्धियां ही देती हैं। सिद्धियां क्यों देती हैं? क्योंकि प्रॉपर वहां से देवता कोई आके खड़ा नहीं होने वाला है आपके लिए कि मैं सूर्य देव हूं, मैं शनि देव हूं, मैं शंकर भगवान हूं, मैं माता पार्वती हूं, मैं माता दुर्गा हूं। उनकी विशेष कृपा जरूर रहेगी, लेकिन उनके एक अंश के रूप में। और उनका अंश क्या है? जो आपके पास सिद्धि मौजूद है, और आप उसी में कंफ्यूज हो रहे हो। अब प्रेत दृष्टि वाला और दिव्य दृष्टि वाला जब चेकिंग करता है तो आपको क्या अंतर महसूस होता है देव दृष्टि और प्रेत दृष्टि में जब चेकिंग होती है? तो सबसे पहली बात कि प्रेत दृष्टि में आपको लिमिटेड चीजें पता चलती हैं। आप किसी से और स्कैनिंग करवाते हो तो आप कोई क्वेश्चन पूछोगे ना, तो लिमिटेड ही आपको पता चलेगा, कुछ बहाने बना देगा वो, ठीक है। और आप अगर उस प्रेत दृष्टि वाले से इलाज कराओगे, क्रिया लगवाओगे, तो 1 महीना 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना तक आपकी चीजें बढ़िया चलेंगी। उसके बाद सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही दिव्य दृष्टि या देव दृष्टि वाला आपकी चेकिंग करता है तो आपके कुंडलिनी से लेके, पितरों से लेके, प्रेत से लेके सब कुछ बता सकता है। कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरा भाई। वैसे ही अगर कोई प्रेत दृष्टि लेके आपकी चेकिंग करता है तो वो जो चेकिंग करने वाले के अंदर प्रेत है और जो आपके घर में प्रेत बैठा हुआ है, डील सब सेट हो जाती है भैया कि क्या करना है, कैसे आपकी पूरी जिंदगी के साथ खेल रचना है। और ये पता उस साधक को भी होता है, लेकिन साधक को क्या चाहिए? पैसा, नाम, शोहरत, दौलत। भाई इन चीजों से हटो ना, निकलो ना यार। तो ध्यान से, देव दृष्टि वाले लोग आपको हर एक चीज बता देंगे पलक झपकते, हर एक चीज, एवरीथिंग। पितृ, कुल देवी, कुल देवता, औरा का कलर, औरा का लेयर, कुंडलिनी चक्र कहाँ है, कहाँ ब्लॉकेज है, कितनी शक्तियां है, कितनी शक्तियां नहीं है। प्रेत दृष्टि वालों से पूछ लो आप। एक तरफ आप देव दृष्टि वाले से चेकिंग कराओ, एक तरफ प्रेत दृष्टि वाले से। प्रेत दृष्टि वाला ज्यादा सिद्धि पकड़ ही नहीं पाएगा, जितना वो जानता हो उतना बताएगा, एक सिद्धि बताएगा। कोई आपको 2-3 सिद्धि बता रहा है मान लो, और किसी के पास आप गए, वो सिर्फ एक सिद्धि बता रहा है, समझ लेना बाबू कुछ तो दाल में काला है, या तो इधर काला है या तो उधर काला है। लेकिन अगर 3-4 सिद्धि आपको कोई बता रहा है तो असली सच्चाई उसी में है, बिकॉज ऑफ कि आपने जो भी साधनाएं करी है, आपने जो भी चीजें करी हैं, जो भी कृपा पाया है, वो बता रहा है आपको प्रॉपर। लेकिन अगर आपने जिंदगी भर रगड़ा है, कभी भैरव मंत्र करा है, कभी दुर्गा माता का मंत्र करा है, कभी महाकाल का मंत्र करा है, और कोई आपसे ये बोलता है कि केवल एक सिद्धि खड़ी है, भाई उसको तुरंत ब्लॉक मार देना, बेवकूफ बना रहा है। फंसते जाओगे, पैसा लेते जाएगा, आप देते जाओगे, चीजों में, क्रियाओं में फंसते जाओगे, ठीक है। तो इन चीजों से थोड़ा दूर रहो और सही व्यक्ति को पहचानना सीखो, अच्छे दरबार से जुड़ो, ठीक है, जो आपका कल्याण करे, जो आपसे बार बार, देखो पैसे एक बार दो, 10,000 दो, 20-50 लाख रुपए दे दो, लेकिन आप अपनी चीजें सही करो। ऐसे व्यक्ति को दो जो आपकी चीजें सही करे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को नहीं जहां बार बार आपको जाना पड़े, वो अपने पैसे का रास्ता खोले। नहीं, आप ना अध्यात्म को खुद समझो, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक हो तभी कहीं ना कहीं एक YouTube चैनल को, एक किसी भी तांत्रिक को, अघोरी को, एक साधक को चुनते हो अपने कार्य हेतु। आप परेशान हो, आपको भरोसा है हमारे अध्यात्म पे, हमारे देवी देवताओं पे, तो ये डिसीजन, ये फैसला आपको खुद ही लेना पड़ेगा। तो मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि प्रेत दृष्टि और जो है देव दृष्टि में क्या फर्क होता है। आज से भेदभाव बंद कर देना। कोई भी बोले दिव्य दृष्टि चाहिए या देव दृष्टि चाहिए, समझ जाना कि बेवकूफ बना रहा है, तुरंत निकल जाना, क्योंकि दिव्य और देव एक ही है भैया। बिना देव के कृपा के दिव्य नहीं मिलती है, ठीक है। भगवान की कृपा नहीं रहेगी, 7वां चक्र तक उठा लो, समाधि में चले जाओ। समाधि में कब जाओगे? जब भगवान की कृपा रहेगी, विशेष शिव जी की। शिव जी के साधक अधिकतर समाधि में जाते हैं, एक से एक बड़े नागा, साधु, अघोरी, और जो हिमालय में तपस्वी बैठे उनको जाके देखो, सारे शिव जी के साधक। तो बिना शिव जी की कृपा के वो जाके कैसे बैठ सकते हैं यार?
तो जो इस नाम पे क्लासेस करा रहे हैं कि देव चाहिए, दिव्य चाहिए, ठीक है, प्रेत चाहिए, नहीं, जो लोग पितृ दृष्टि भी दे रहे हैं ना, वो भी प्रेत ही है भाई, पितृ प्रेत ही होते हैं। उनको देवता का स्थान शिव जी ने दिया है उनके मांगने पे, लेकिन अगर वो मलिनता में चलते हैं ना, तो वो आपका अनिष्ट ही करते हैं, वो प्रेत ही कहे जाते हैं, क्योंकि वो मरे हुए हैं, जिंदा नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति अगर कोई है तो उसको आप पितृ कहो या प्रेत कहो, ठीक है। पितृ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके अच्छे में कार्य करते हैं, और जब वही उल्टे चलाए जाते हैं आपके प्रति, तो वो आपके लिए प्रेत हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। कुछ ना समझ में आया हो तो हमसे हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ लें, कि मैं आपके लिए सदैव हाजिर हूं। बाकी जय माता दी, जय श्री महाकाल। और हाँ, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर सही जगह जाना चाहते हो, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, मेडिटेशन क्लासेस, थर्ड आई क्लासेस, या फिर और स्कैनिंग करवाना चाहते हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। जय माता दी, जय श्री महाकाल।